नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर टीए बिल किस प्रकार से प्रोसेस करें, क्योंकि पे मैनेजर से टीए बिल का ऑप्शन पूर्णतः हटा दिया गया है। अभी सभी एम्प्लॉय को अपने टीए बिल IFMS 3.0 से ही प्रोसेस करने हैं। IFMS 3.0 पर दो स्टेप में काम होगा। पहले एम्प्लॉय अपनी आईडी से टीए बिल प्रोसेस करेंगे, उसके बाद डीडीओ महोदय उस बिल को अप्रूव करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय अपनी आईडी से टीए बिल किस प्रकार से प्रोसेस करें। इसके लिए एम्प्लॉय एसएसओ आईडी में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एसएसओ आईडी में ऐप आपको दिखाई देगी IFMS 3.0। इस ऐप पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IFMS 3.0 में आप लॉगिन हो जाएंगे। आपका प्रोफाइल पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे एक्सेस वर्क प्लेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विस। आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS वाले पेज पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के पेज पर आप लॉगिन कर जाएंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इस पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी, बीच में माई इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी और राइट हैंड साइड में माई एक्टिविटीज का पेज आपको दिखाई देगा। इस पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे ऐप यहाँ पे लाइव दिखाई देंगे। इनको आप राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करेंगे तो ऐप आपको यहाँ पे दिखाई देती है ट्रैवलिंग अलाउंस टीए। ये अभी लाइव हुई है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस नेम आपको दिखाई देगा, नॉन सैलरी रिलेटेड बिल, सब प्रोसेस नेम आपको दिखाई देगा, ट्रैवलिंग अलाउंस बिल, रेगुलर, फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट होगी। एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डीओबी डेजिग्नेशन, पे कमीशन, टीए कैटेगरी, बेसिक पे, ऑफिस नेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे टीए डिटेल्स का पेज आपको दिखाई देगा। इसमें आपको पर्पस सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट टूर एक ही पर्पज है। रीजन क्या है, किस रीजन से आप गए हैं डिपार्टमेंट के, वो रीजन आपको इसमें टाइप करना है। ट्रिप टाइप में आपको राउंड ट्रिप सिलेक्ट करना है। ट्रिप की स्टार्ट डेट कब है वो आपको सिलेक्ट करना है। ट्रिप की एंड डेट कब है, कब आप लौट के आएंगे, वो डेट आपको इसमें चूज करनी है। चूज करने के बाद यहाँ जर्नी डिटेल का पेज नीचे आपके सामने ओपन होगा। इस पर आपको यहाँ पे देखेंगे ऐड जर्नी का ऑप्शन आपको मिलता है। ऐड जर्नी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड जर्नी डिटेल का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहले स्टेट में आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान स्टेट में ही गए हैं, विद इन स्टेट गए हैं, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है और आउटसाइड राजस्थान गए हैं तो दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम सिटी का ड्रॉप डाउन आपको दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, कुछ सिलेक्टेड सिटीज के नाम आपको दिखाई देंगे। अगर आप अपने कार्यस्थान से गए हैं, उसका नाम इसमें नहीं है, तो अदर ऑप्शन आपको चूज करना है। अदर ऑप्शन जैसे आप चूज करेंगे तो आगे यहाँ पे अदर सिटी के मैनुअल है, यहाँ पे आप नाम टाइप कर देंगे। मैनुअल आपको टाइप करना है। उसके बाद टू सिटी, किस सिटी में गए हैं, अगर वो सिटी इसमें नहीं है तो वही ऑप्शन आप अदर चूज करेंगे, और अगर ऑप्शन है तो आपको वो सिटी को चूज कर लेना है। ट्रेवल मोड में आपको ऑप्शन मिलते हैं बस, पर्सनल कार, ट्रेन, साइकिल, एरोप्लेन, रिक्शा, अदर गवर्नमेंट व्हीकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, टैक्सी। इनमें से जो भी आपने साधन यूज किया है, ट्रेवल मोड किया है, उस ट्रेवल मोड को आप चूज कर लेंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ जर्नी डिटेल आपको भरनी है, जिसमें आपको शुरुआत की जिस डेट से आपने जर्नी शुरू की है वो डेट इसमें सिलेक्ट होगी, क्योंकि डिटेल आपने अभी ऊपर भरी थी। अब इस डेट को आप कितने बजे घर से निकले हैं, वो टाइम, वो मिनट आपको सिलेक्ट करना है, और ये जर्नी आपको पहुंचने में किस डेट में आप पहुंचे, उसी डेट में पहुंच गए सेम डेट में, तो सेम डेट आपको सिलेक्ट करनी है। कितने बजे आप पहुंच गए हैं वो टाइमिंग आपको सिलेक्ट करना है। मिनट आपको सिलेक्ट करना है। टेंटेटिव ड्यूरेशन ऑफ ट्रेवल आपको दिखाई देगा। टिकट क्लास में आप कुछ टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। टिकट नंबर आपके पास है तो वो टाइप का इसमें आप कर सकते हैं। और अप्रोक्स डिस्टेंस कितना था वो डिस्टेंस आप डाल देंगे। आपका अमाउंट, फेयर अमाउंट कितना लगा था वो आप इसमें टाइप कर देंगे। टैक्सी फेयर आपको दिखाई देगा। टैक्सी फेयर डेस्टिनेशन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप में ऑप्शन आपको मिलता है ट्रेवल टिकट का। ट्रेवल टिकट आपको इसमें अपलोड करना है, और ट्रेवल टिकट आपके पास नहीं है तो आप अपनी उपस्थिति, आपके ऑर्डर, आपके सैंक्शन ऑर्डर, इसमें आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो बिना इनके भी आप इसमें इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। वैसे स्टार मार्क है पर आप इस पे सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे सबमिट हो जाएगा।
अब आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऐड मोर जर्नी वाला ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहली ट्रिप जो आप गए हैं वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे गई। उसके बाद ट्रिप कंप्लीटेड का ऑप्शन इसमें मिलता है, तो आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिटी अपने आप ही इसमें सिलेक्ट होकर के आ जाएंगी, वो जस्ट चेंज हो जाएंगी। जहां से आप गए थे, जिस स्थान पे आप पहुंचे थे और उस स्थान की से वापस आ रहे हैं तो वो पहले आ जाएगा और दूसरा स्थान आपका बाद में आ जाएगा। ट्रेवल मोड आपको सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो आपकी अब जर्नी डिपार्चर डेट कब है, तो आप जिस डेट को लौट के आ रहे हैं वो डेट सिलेक्ट करेंगे और वहां से कितने बजे चले हैं वो टाइमिंग आपको सिलेक्ट करना है। 24 आवर का टाइमिंग इसमें आपको मिल जाता है। मिनट आपको इसमें सिलेक्ट करनी है और ये जर्नी आप कब पहुंच गए, उसी दिन पहुंच गए तो वो आपको सिलेक्ट करना है, और कितने बजे पहुंच गए वो टाइमिंग आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसमें मिनट सिलेक्ट करने हैं। ट्रेवल ड्यूरेशन, ट्रेवल आपको दिखाई देगा। टिकट क्लास नंबर आप इसमें डाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आप इसको डालेंगे और फेयर अमाउंट आप इस यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फेयर, टैक्सी फेयर आपको दिखाई देगा। टैक्सी फेयर डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। ओरिजिन और डेस्टिनेशन, जहां से गए दोनों की टैक्सी आपको मिलेगी। आप जहां से चले हैं वहां का टैक्सी फेयर भी आपको मिलेगा, और डेस्टिनेशन पे आप पहुंचे वहां से भी अगर टैक्सी का है तो वो भी अमाउंट आप यहाँ पे मिल जाएगा। अपने आप इसमें मिल जाता है, ऑटो इसमें आ जाता है। इसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है डू यू वांट टू ऐड लॉगिंग इन बोर्डिंग। आप आवास और भोजन की सुविधा इसमें जोड़ना चाहते हैं तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आप अपने अनुसार यहाँ पे भर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक किया तो अकोमोडेशन पेड बाई में सेल्फ ने पेड किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, तो वो इसमें आप सिलेक्ट करके नंबर ऑफ डेज इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और नंबर ऑफ डेज आप इसमें सिलेक्ट करेंगे तो डी जो ऑटो कैलकुलेट होकर के आता है वो यहाँ पे फिर नहीं आएगा, फिर तो आपको अपनी ही राशि यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नो ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है। नो ऑप्शन पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो डीए कैलकुलेट होकर के आपके दिनों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है, डीए कैलकुलेट होकर के आ गया। अब डॉक्यूमेंट टाइप में ऑप्शन आपको मिलता है सेल्फ सर्टिफिकेट, ट्रेवल टिकट, वाउचर। इनमें आपको अपने डॉक्यूमेंट, उपस्थिति, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे, ऑर्डर डाल देंगे, उपस्थिति डाल देंगे, सारी चीजें आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके जहां भी डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में वहां से उनको चूज करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद सबमिट आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, अदर का ऑप्शन इसमें आ जाएगा, तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। परंतु मैंने जैसा आपको बताया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इन जगहों पर ही अपलोड कर देने हैं। रिमार्क में आप लिख देंगे कि ट्रेनिंग के लिए गए हैं। कोई भी और रिमार्क लिखना चाहते हैं वो रिमार्क आप इसमें लिख देंगे। लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबमिट का, आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज लोड होगा और लोड होने के बाद आपका बिल आपको बन करके इस प्रकार से पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसमें आपकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट होगी कि आपने कितनी कौन कौन सी डिटेल्स आपने यहाँ पे भरी हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही हैं। अब आपको इस पर ई साइन करने हैं। ई साइन के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसकी जूम साइज को आपको कम करना है, तब आपको ई साइन का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे प्रिंट का भी मिलता है, डाउनलोड का भी मिलता है और ई साइन का भी मिलता है। अच्छा ये है कि आप इसको एक बार डाउनलोड भी कर लें, क्योंकि कई बार क्या ई साइन में एरर आता है तो इस वजह से आप इस फाइल को कई बार डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो पहले डाउनलोड कर ले और उसके बाद ई साइन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ई साइन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ई साइन का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे आप जैसे ही टिक करेंगे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके आधार से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी की प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपके इस टीए बिल पर आपके ई साइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस पेज पे आप देखेंगे
तो इस प्रकार से आपका टीए बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ई साइन दिखाई देंगे। आप इनको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद विद आपकी उपस्थिति, आपके ऑर्डर, आपकी टिकट्स, उनके साथ इनको आप अपने डीडीओ महोदय को जमा करवा देंगे। अब ये डीडीओ महोदय के पास जैसे जाएंगे तो डीडीओ महोदय आगे की प्रक्रिया करेंगे और बिल बनाएंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि एम्प्लॉय को अपनी आईडी से टीए बिल किस प्रकार से फॉरवर्ड करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।